गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी बच्चों का एक बार फिर से क्या है, स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे बेटा एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। अपन क्या है बच्चों, पिछले वीडियो में पढ़े थे एम्पियर का नियम पढ़ा था और एम्पियर के नियम का एक अनुप्रयोग पढ़े थे, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे धारावाही बेलनाकार चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही बेलनाकार चालक तार के कारण क्या ज्ञात करेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए बोर्ड के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बार बार इसे शेयर करते रहिए और बार बार देखते रहिए ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, अपने पास में है धारावाही बेलनाकार चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, करंट कैरिंग वायर है अपने पास में, जिसके कारण अपन क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वो भी किसके नियम से, वो भी करेंगे एम्पियर के नियम से। किसके नियम से, एम्पियर के नियम से। और ये बोर्ड के लिहाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। जो बेलनाकार चालक होता है बच्चों बिल्कुल बेलन जैसा होता है, जैसे आपने पढ़ा था छोटी यानी कि 10th क्लास में ऐसे बेलन पढ़ा था। तो अपन ऐसे बेलनाकार कोई चालक तार है जिसमें क्या कर रही है बच्चों, आई धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, इधर भी जा रही है, इधर पूरे क्षेत्रफल में से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। और इस बिंदु पर अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी इस बिंदु पर क्यों करेंगे, कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अपन यहां बाहर भी ज्ञात कर सकते हैं, पृष्ठ में भी कर सकते हैं, यहां कोई अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि बेलनाकार चालक है। जैसे अपन ने क्या किया था, एक सॉलिड यानी कि एक सॉलिड क्या लिया था, स्फीयर लिया था, गोला लिया था, उसके कारण अपन क्या करे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे थे, उसके पृष्ठ पर, उससे बाहर और उसके अंदर। ठीक एज इट इज इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहले तो बेलनाकार चालक से बाहर जो अपना अभिष्ट बिंदु है, अभिष्ट बिंदु है PUC, पॉइंट अंडर कंसीडरेशन। PUC जो अपना होता है अभिष्ट बिंदु जो होता है वो कहां पर होना होगा, पहली कंडीशन में यदि बाहर हो, फिर कहां पर हो, पृष्ठ पर हो, और फिर कहां पर हो, उसके अंदर हो, फिर सेंटर में हो। ऐसे इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, अभिष्ट बिंदु बेलनाकार चालक से क्या है, बाहर है। सबसे पहले अभिष्ट बिंदु बेलनाकार चालक से, बेलनाकार चालक से बाहर है, बाहर होगा बच्चों। तो मैं एक बार चित्र बना के बता देता हूं आपको कि ये अपना कोई बेलनाकार चालक है, ये कोई अपने बेलनाकार चालक है अपना, और इसकी त्रिज्या है आर। इसकी त्रिज्या, ये इसकी एक्स है, बेलनाकार चालक तार की एक्स, और ये है त्रिज्या आर। ओके, तो देखिए बच्चों जो बिंदु है जहां पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो कहां पर है, यानी कि इसके एक्स से आर दूरी पर है, यहां पर है, एक्स से आर दूरी पर बेलन से बाहर है बिंदु P। अर्थात ये कहा जा सकता है कि R इज लेस देन
और स्मॉल r इज ग्रेटर देन। इस बिंदु पर अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसके चारों ओर, इस बेलन के चारों ओर एक इस r स्मॉल r त्रिज्या के एक किसकी कल्पना करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ की परिकल्पना करते हैं, जिसको अपन कौन सा पथ कहते हैं बच्चों, जिसको अपन कहते हैं एम्पीरियन पथ कहते हैं, एम्पीरियन लूप कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, एम्पीरियन लूप कहते हैं। ओके, तो ये क्या है अपना एम्पीरियन लूप है। और एम्पीरियन लूप मैंने जब बताया था आपको, एम्पीरियन लूप जब लिया जाता है तो इस प्रकार से लेते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर अपन ने क्या ले ली, ये चुंबकीय, ये एम्पीरियन लूप ले ली और इस पर एक अल्पांश ले लिया dl, ये अपन ने अल्पांश ले लिया dl, जिसकी डायरेक्शन इसकी स्पर्श रेखीय डायरेक्शन है। अगर मैं यहां पे लूं तो इधर, यहां पे लूं तो इधर। ओके, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी किधर है, जिधर अपन ने ये अल्पांश लिया है। ओके, तो एम्पियर के नियम से देखिए, एम्पियर के नियम से क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, जहां पे सिग्मा आई क्या है, इस एम्पीरियन लूप में जाने वाला करंट। इसमें पूरे में क्या जा रहा है बच्चों, करंट जा रहा है, पूरे में आई करंट जा रहा है। तो यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा आई एम्पीरियन पथ में धारा। ओके, तो इस एम्पीरियन पथ में कितना करंट जा रहा है, आई करंट इसमें से होकर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो देखिए बच्चों, यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे यहां पे लिख सकते हैं b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, अब यहां से बच्चों अपन क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे। और जब डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है तो मैंने आपको 11th क्लास से बताया था कि a डॉट b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर है b डॉट dl, तो यहां पर हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ b dl कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, देखिए बच्चों, यहां पर जो अल्पांश लिया है, ये थीटा जो है b और dl के मध्य का कोण है। तो यहां पे अपन ने जो ये अल्पांश लिया है dl, उसकी डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन समान है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा 1। तो अपने पास में आ जाएगा, अपने पास में यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर अपने पास में आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ b dl बराबर म्यू नॉट आई। ओके, b को आप बाहर ले लीजिए और अंदर बच जाएगा dl और यहां पर म्यू नॉट आई। देखो बच्चों, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ये dl, मतलब कि यहां पर इसके चारों तरफ एक अपन ने धागा रख दिया। इस बेलनाकार चालक जो है, इस बेलनाकार चालक के चारों तरफ अपन ने एक धागा रख दिया और उस धागे का एक खंड ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, एक अल्पांश ले लिया और इन सभी अल्पांशों को अपन जोड़ दें तो अपने पास में आ जाएगा इस धागे की लंबाई। अब देखिए, जब वर्ताकार पथ में है ये धागा, वर्ताकार पथ है, तो उस कंडीशन में अपने पास में आ जाएगा dl इज इक्वल टू 2 पाई r, यानी कि इस एम्पीरियन पथ की परिधि, एम्पीरियन पथ की परिधि आ जाएगी। ओके बच्चों, यानी कि ये इसकी वर्ताकार है ये धागा, तो इस वर्ताकार पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी परिधि। तो मैं यहां लिख सकता हूं b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। और अपने को यहां बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अपन इसको निकाल सकते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो ये हो गया अपने पास में इस बेलनाकार चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बेलनाकार चालक तार के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसको मैं बी आउट भी लिख सकता हूं। देखो बच्चों, तार के अंदर करंट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, और ये निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट भी कांस्टेंट है। तो वी कैन राइट बी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर मान लीजिए मैं इस चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी और इस आर में अगर ग्राफ खींचना चाहूं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी के चलते हाथ में एक बात और बता देना चाहता हूं। यहां पर अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर मान लीजिए यहां पर आ जाता है तो यहां पर देखिए आर और आर इक्वल हो जाता है। तो पृष्ठ पर कितना होगा, पृष्ठ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि पृष्ठ पर r इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है। तो यहां पृष्ठ पर अगर बिंदु आ जाएगा तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से अपन पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूं, यानी अभिष्ट बिंदु बेलनाकार चालक से बाहर है। दिस इज द टॉपिक, यह अपना पहला टॉपिक है। टॉपिक का सब टॉपिक है, ये एक बेलनाकार चालक तार है जिसकी त्रिज्या आर है, जिसमें आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और इसकी एक्स से आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु पी है बाहर, जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो एक एम्पीरियन पथ की परिकल्पना कर लेंगे और एक अल्पांश ले लेंगे डीएल। इस अल्पांश डीएल की जो डायरेक्शन होगी वो इस एम्पीरियन पथ की डायरेक्शन में होगी, यानी स्पर्श रेखी होगी। कहने का तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए एम्पीरियन पर पथ है, मैंने यहां पर अल्पांश दिया तो उसकी डायरेक्शन इधर, और मैं अल्पांश यहां पे लेता हूं तो उसकी डायरेक्शन इधर, अल्पांश इधर लेता हूं तो उसकी डायरेक्शन इधर, और अल्पांश यहां लेता हूं तो उसकी डायरेक्शन इधर। यानी कि इसकी स्पर्श रेखीय रेखा के अनुदिश क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की अल्पांश की डायरेक्शन होगी, और इसी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो एम्पियर के नियम से बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, सिग्मा इक्वल टू एम्पीरियन पथ में जो धारा प्रवाहित होती है, इसमें पूरी की पूरी धारा जो जा रही है वो यहाँ पर आई ले लिया है। अब इसका डॉट हटाएंगे तो बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि बी और डी एल की डायरेक्शन क्या है, समान है। तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है तो यहाँ पे सिर्फ बी डी एल बचेगा। b कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एम्पीरियन पथ जो होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, और यहां पर भी क्या है, b है। इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपने पास में b कांस्टेंट हो गया, b को बाहर निकाल लीजिए। जब dl का समाकलन करेंगे, यानी कि इस पूरे पथ को अपन ने क्या कर लिया, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लिया, और इन अल्पांशों को सभी का योग कर देते हैं तो वृत्त की क्या आ जाती है, परिधि आ जाती है 2 पाई आर। ओके, यहां पर कैपिटल आर नहीं लेंगे क्योंकि जो अल्पांश लिया है वो स्मॉल आर वाला जो वृत्त बना है उसके ऊपर लिया गया है। b इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी आउट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और बी आउट क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये तो इस पॉइंट P का है चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस पॉइंट P का है, और इस पॉइंट P को मैं यहाँ पृष्ठ पर ले आता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, R और R इक्वल हो जाएगा। तो मैं स्मॉल r की जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल R। तो ये हो गया इसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब ज्ञात करेंगे बच्चों इस बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अपन साफ कर देते हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, ये अपना कोई बेलनाकार चालक तार है, ये कोई बेलनाकार चालक तार है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ओके, जिसकी त्रिज्या r है, और ये हो गया इसका x। ओके, अगर ये सीधा नहीं है तो थोड़ा इसको क्या कर लेंगे अपन,
सीधा कर लेंगे। ये इसका एक्स हो गया और यहां से ये बिल्कुल सीधा यहां तक आ गया, ये इसका हो गया एक्स। और अपन को क्या करना है, ये इसकी त्रिज्या हो गई आर और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक एम्पीरियन पथ की परिकल्पना करते हैं। इस बिंदु पर अपन ने क्या कर लिया, एम्पीरियन पथ की परिकल्पना कर ली और एक अल्पांश dl ले लिया। ओके बच्चों, आप इसको एक छोटा एक इसके अंदर एक वो भी बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा बेलन बन गया। अंदर क्या हो गया, एक छोटा बेलन बन गया बिल्कुल। और ये एम्पीरियन पथ अपन ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये अपने पास में हो गया आर दूरी पर। ओके, यहाँ पर अपन ने एक नया बेलन बना लिया है। देखिए बेटा, इस पूरे बेलन के अंदर तो क्या जा रहा है, करंट, आई करंट जा रहा है इस पूरे बेलन के अंदर। अब अपने को एम्पियर का यहाँ पे नियम लगाना है, ये अल्पांश दे दिया dl, तो एम्पियर के नियम से हो जाएगा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ओके, इतना तो अपने को पता है। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा B dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ओके, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। ये तो पहले जैसे ही अपने पास में आ गया। ओके, B dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर B क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब देखिए, मैं वहां पर तो सिग्मा आई की जगह आई रख दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने सिग्मा आई ही लिया है, इसको चेंज बिल्कुल नहीं किया है। ओके, इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर dl की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो अपने पास में आ जाएगा 2 पाई r। एम्पीरियन पथ की, एम्पीरियन पथ की परिधि आ गई अपने पास में। ओके, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा, b इंटू हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ई, और मैं b की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ अंदर, तो हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई अपॉन 2 पाई r। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b इन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r इंटू सिग्मा आई। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन को ज्ञात करना है बच्चों, ये तो पूरा माजरा जो मैंने किया है, पूरा माजरा क्या है, पहले वाला जैसा ही है। जैसे अपन ने सभी यानी कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला और अभी बेलनाकार जो धारावाही चालक तार था उससे बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, एज इट इज वैसा ही है। लेकिन अब इसमें क्या होता है बेटा, अपने को इतनी सी यानी एम्पीरियन पथ में जाने वाली धारा को फाइंड करना है, इतनी सी धारा, जबकि पूरी जो धारा आई है वो इस पूरे में से होकर गुजर रही है। अपने को ये एम्पीरियन पथ है, इसमें से गुजरने वाली धारा अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिग्मा आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा आई का मान ज्ञात करना। अब अपने को सिग्मा आई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बच्चों, ये पूरा क्या है, कौन सा क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। उसकी त्रिज्या कितनी है, उस वृत्त की त्रिज्या है अपने पास में कैपिटल आर। कैपिटल आर हो गया, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा बराबर आई। और यहां पे लिखना चाहूं मैं एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हो गई एकांक क्षेत्रफल, यहां पे लिख दो कैसे, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। अब मुझे चाहिए सिर्फ इतने से क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा सिग्मा आई इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा आई की वैल्यू आ जाएगी आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू
आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 यानी सिग्मा आई का मान जो है वो कहां रख देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो अपने पास में आ जाएगा बी इन इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बी इन आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आई इंटू आर। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में आ गया कहां पे, अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। किसके अंदर, धारावाही बेलनाकार चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसको साफ कर देते हैं। अपन ने ज्ञात किया बेटा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कौन सा था, बेलनाकार धारावाही चालक तार। अब मैं यहां पर इंपॉर्टेंट जो थिंक बताने वाला हूं उस पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अमल करेंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। देखिए, बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी आउट बाहर अपने पास में आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और मैंने इसको लिखा था बी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और बी एस सरफेस पे आया था अपने पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और इसको लिख सकता हूं बी एस क्या है, कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि म्यू कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो बेलनाकार चालक उसकी त्रिज्या भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या धारा उसमें प्रवाहित करेंगे तो कमती बत्ती थोड़ी होगी, ये भी कांस्टेंट है। और अपने पास में बी इन जो आया है वो आया है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और मैं इसको लिख सकता हूं बी इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए, इनमें तीनों का इसका ग्राफ खींचना चाहूं तो इसका आएगा बी और आर में दैट, और इसका हो जाएगा कांस्टेंट, और अंदर हो जाएगा बी इन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये है बी आउट। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को मिलाना चाहता हूं तो इस प्रकार का ग्राफ अपने को क्या होगा, प्राप्त होगा। ये बेलन की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये हो गया आर, और ये हो गया आर इधर कैपिटल। ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पे अंदर तो क्या होगा, अंदर होगा बी इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हो गया बी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कांस्टेंट, और बाहर क्या होगा, बी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और यहां पे हो जाएगा बी की वैल्यू। ओके, ये तो हो गया बेटा अंदर, ये हो गया बाहर, और ये हो गया पृष्ठ पर। अंदर, ये हो गया अंदर, ये अंदर, बाहर और पृष्ठ पर। ओके, इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन क्या कर सकें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा सकें। अब देखिए बच्चों, इसका एक क्वेश्चन आएगा अपनी बुक के अंदर, इसका एक क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन कैसा है देखिए, हम आपको यहां पे बता देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहां पर क्वेश्चन आपके लिए बना देते हैं। क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार
धारावाही चालक तार है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से, इस चालक तार के एक्स से 20 से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। पाई आर स्क्वायर आएगा, सॉरी यहां पे अंदर बी इन कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, और यहां पे आएगा 2 पाई आर। तो देखिए बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं जो फॉर्मूला अपने को यूज आएगा। बी इन होता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और बी एस है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और बी आउट है अपना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। यहां पे देखिए बच्चों, जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले। तो मैं आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। देखिए बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है r बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, और पहला क्या करेंगे अपन? सबसे पहले वाला अगर अपने को ज्ञात करना है तो अपन करेंगे बच्चों सबसे पहले वाला r बराबर 10 सेंटीमीटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻² मीटर। तो ये क्या है बच्चा? अंदर वाला लगेगा, क्योंकि देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, और बिंदु कहां पर है? अभिष्ट बिंदु। अभिष्ट बिंदु है अपना 10 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष से, तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या हो गई, और वो 10 सेंटीमीटर है तो अंदर हो गया, 10 सेंटीमीटर अंदर। तो यहां पे लगाएंगे बी इन इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, ये वाला सूत्र अपन यहाँ पे लगा देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई की वैल्यू कितनी है? आई बराबर 2 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है, और आर कितना है? 10 इंटू 10⁻², और नीचे कितना है? 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो 10⁻² का स्क्वायर। यहाँ इससे कट गया, आ गया 2। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू 7 और 2 9, 9 में से 1 गया तो 8 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू 10⁻² हो गई 7 और 2 9, 9 में से 1 गया तो 8, माइनस के 8, और नीचे बच गया बेटा 400 इंटू 10⁻⁴। इसको काटेंगे, 10 की पावर बच जाएगी माइनस के 4 बच जाएंगे, और ये हो गया 100, और इसको मैं लिख सकता हूं बेटा कितना? 10⁴ इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻6 टेस्ला आ जाएगा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो देख सकते हैं आप। ओके, ये तो आ गया बेटा कहां पर? अंदर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का जो बिंदु है वो कहां पर होगा? त्रिज्या से अंदर होगा, तो इसका मतलब अंदर की ओर हो गया। अब पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों, यहां पे दूसरे वाला है r बराबर 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि पृष्ठ के ऊपर पूछ रहा है। तो बी एस इजिकल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। म्यू नॉट का वैल्यू होता है
4 पाई 10⁻⁷, आई का वैल्यू है 2 और यहाँ पर आ गया 2 पाई इंटू यहाँ पे लगा देंगे 20 इंटू 10⁻⁻2 और इसका कर देंगे कुछ नहीं, स्क्वायर करेंगे नहीं, ये कट जाएगा 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब पूछ रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वो हो जाएगा कहां से, उससे दूर हो जाएगा, यानी कि बेलनाकार जो चालक है उससे बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स,